बाब 19। इस पर पिलातुस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए और सिपाहियों ने कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे अर्गवानी पोशाक पहनाई और उसके पास आकर कहने लगे, अय यहूदियों के बादशाह आदाब, और उसके तमाचे भी मारे। पिलातुस ने फिर बाहर जाकर लोगों से कहा कि देखो, मैं उसे तुम्हारे पास बाहर ले आता हूँ, ताकि तुम जानो कि मैं उसका कुछ जुर्म नहीं पाता। यीशु कांटों का ताज रखे और अर्गवानी पोशाक पहने बाहर आया और पिलातुस ने उससे कहा, देखो यह आदमी। जब सरदार काहिन और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, सलीब दे, सलीब। पिलातुस ने उनसे कहा कि तुम ही इसे ले जाओ और सलीब दो, क्योंकि मैं इसका कुछ जुर्म नहीं पाता। यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि हम अहले शरीयत हैं और शरीयत के मुआफिक वो कत्ल के लायक है, क्योंकि उसने अपने आप को खुदा का बेटा बनाया। जब पिलातुस ने यह बात सुनी तो और भी डरा और फिर किला में जाकर यीशु से कहा, तू कहाँ का है? मगर यीशु ने उसे जवाब न दिया। बस पिलातुस ने उससे कहा, तू मुझसे बोलता नहीं? क्या तू नहीं जानता कि मुझे तुझको छोड़ देने का भी इख्तियार है और मसलूब करने का भी इख्तियार है? यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर तुझे ऊपर से न दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अख्तियार न होता। इस सबब से जिसने मुझे तेरे हवाले किया उसका गुनाह ज्यादा है। इस पर पिलातुस उसे छोड़ देने में कोशिश करने लगा, मगर यहूदियों ने चिल्लाकर कहा, अगर तू इसको छोड़े देता है तो कैसर का खैरखा नहीं। जो कोई अपने आप को बादशाह बनाता है वो कैसर का मुखालिफ है। पिलातुस ये बातें सुनकर यीशु को बाहर लाया और उस जगह को जो चबूतरा और इब्रानी में गब्ता कहलाती है, तख्ते अदालत पर बैठा। यह फसह की तैयारी का दिन और छठे घंटे का करीब था। फिर उसने यहूदियों से कहा कि देखो, ये है तुम्हारा बादशाह। बस वो चिल्लाए कि ले जा, उसे सलीब दे। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे बादशाह को सलीब दूं? सरदार काहिनों ने जवाब दिया कि कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं। इस पर उसने उसको उनके हवाले किया ताकि मसलूब किया जाए। बस वो यीशु को ले गए और वो अपनी सलीब आप उठाए हुए उस जगह तक बाहर गया जो खोपड़ी की जगह कहलाती है, जिसका तर्जुमा इब्रानी में गुलगता है। वहां उन्होंने उसको और उसके साथ और दो शख्सों को सलीब दी, एक को इधर एक को उधर और यीशु को बीच में। और पिलातुस ने एक किताब लिखकर सलीब पर लगा दिया। उसमें लिखा था, यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह। उस किताबों को बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, इसलिए कि वो मकाम जहाँ यीशु मसलूब हुआ था शहर के नजदीक था और वो इब्रानी, लैतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। बस यहूदियों के सरदार काहिनों ने पिलातुस से कहा कि यहूदियों का बादशाह न लिख, बल्कि ये कि उसने कहा, मैं यहूदियों का बादशाह हूँ। पिलातुस ने जवाब दिया कि मैंने जो लिख दिया वो लिख दिया। जब सिपाही यीशु को मसलूब कर चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 हिस्से किए, हर सिपाही के लिए एक हिस्सा और उसका कुर्ता भी लिया। ये कुर्ता बिनसिला सरासर बना हुआ था, इसलिए उन्होंने आपस में कहा कि इसे फाड़े नहीं, बल्कि इस पर कुर्रा डालें, ताकि मालूम हो कि किसका निकलता है। ये इसलिए हुआ कि वो निविष्टा पूरा हो जो कहता है कि उन्होंने मेरे कपड़े बांट लिए और मेरी पोशाक पर कुर्रा डाला। चुनांचे सिपाहियों ने ऐसा ही किया और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम, क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलिनी खड़ी थीं। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा कि देख तेरी माँ ये है, और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरका से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। बस उन्होंने सिरका में भिगोए हुए स्पंज को जोफे की साख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। बस चूंकि तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से दरखास्त की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और लाशें उतार ली जाएं, ताकि सबत के दिन सलीब पर न रहें, क्योंकि वो सबत एक खास दिन था। बस सिपाहियों ने आकर पहले और दूसरे शख्स की टांगें तोड़ी
جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے یسوع کے پاس آ کر دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑیں، مگر ان میں سے ایک سپاہی نے بھالے سے اس کی پسلی چھیدی اور فلفور اس سے خون اور پانی بہ نکلا۔ جس نے یہ دیکھا ہے اسی نے گواہی دی ہے، اور اس کی گواہی سچی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ سچ کہتا ہے تاکہ تم بھی ایمان لاؤ۔ یہ باتیں اس لیے ہوئیں کہ یہ نوشتہ پورا ہو کہ اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی جائے گی۔ پھر ایک اور نوشتہ کہتا ہے کہ جسے انہوں نے چھیدا اس پر نظر کریں گے۔ ان باتوں کے بعد ارمیتیا کے رہنے والے یوسف نے، جو یوسف کا شاگرد تھا، لیکن یہودیوں کے ڈر سے خفیہ طور پر پلاطس سے اجازت چاہی کہ یسوع کی لاش لے جائے۔ پلاطس نے اجازت دی، پس وہ آ کر اس کی لاش لے گیا، اور نکودیموس بھی آیا جو پہلے یسوع کے پاس رات کو گیا تھا، اور 50 سیر کے قریب مر اور عود ملا ہوا لایا۔ پس انہوں نے یسوع کی لاش لے کر اسے سوتی کپڑے میں خوشبودار چیزوں کے ساتھ کفنایا، جس طرح کے یہودیوں میں دفن کرنے کا دستور ہے۔ اور جس جگہ وہ مصلوب ہوا وہاں ایک باغ تھا، اور اس باغ میں ایک نئی قبر تھی جس میں کبھی کوئی نہ رکھا گیا تھا۔ پس انہوں نے یہودیوں کی تیاری کے دن کے باعث یسوع کو وہیں رکھ دیا، کیونکہ یہ قبر نزدیک تھی۔